अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये लंच टाइम से है, क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। घर की थोड़ी सेटिंग चेंज की थी, धोई-धुलाई की थी। अभी भी घर जो है अच्छा खासा बिखरा हुआ है। और यही होता है कि आप जब कहीं पे शिफ्ट करते हो तो वहाँ पे एडजस्ट होते-होते तकरीबन जो है आपको 1 साल से ज़ायद का अरसा लग जाता है। और जब आप वहाँ पे सेट होने लगते हो तो तब वहाँ से मूव करने का टाइम आ जाता है। तो इसी तरह लाइफ है और लाइफ इसी तरह चलती है। तो लंच में जो है मैंने बनाया था चिकन अंडा और कद्दू की भुजिया। तो प्रॉब्लम हो जाती है, समझ नहीं आता है क्या बनाएं। और रूटीन की वही दाल सब्ज़ी होती है, तो मैं फिर कभी कभार जो है वेरिएशन कर लेती हूँ। और साथ में जो है हल्की सी दूध पत्ती कर ली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गई थी मुझे थकावट। और घर के तो काम इसी तरह है, डेली कोई ना कोई काम निकल आता है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की लाइफ कैसे चल रही है, आप लोगों की क्या रूटीन है, और मेरे साथ शेयर किया करें। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे साथ जो है अपनी लाइफ रूटीन शेयर करते हैं। और मुझे भी खुशी होती है जब मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ रूटीन को शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना लंच को काफ़ी इंजॉय किया था। गो के सिंपल सा लंच था, लेकिन अल्लाह ताला की हर नेमत जो है वो बहुत लजीज़ होती है जब आप उसको बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तो उसमें बरकतें और लज़्ज़तें खुद ब खुद ही आ जाती हैं। तो ये लाइफ रूटीन चलती रहती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती है। और हम लोग परेशान होते हैं कि डेली का एक नया काम है। तो यहाँ पर अम्मी को हमने लगा दिया था लैपटॉप के ऊपर ड्रामा काला पैसा प्यार, और वो देखते हुए कहती हैं, अरे ये तो वही है। मैंने कहा कौन? कहती ये फातिमा गुल का जो शौहर है। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई अम्मी की सादगी पे। और वो जो है कैरेक्टर्स को अक्सर जो है काफ़ी सीरियस लेती हैं। तो साथ साथ हम लोग देख रहे थे ड्रामा, उर्दू डबिंग में है ये ड्रामा। और जो है सोशल मीडिया से इसकी बहुत सारी जो हैं एपिसोड्स रिमूव करवा दी गई हैं। आई डोंट नो कॉपीराइट इशू के उस पे। पहले ये उर्दू 1 पर ऑन एयर हुआ करता था, तो तब मैंने इसकी कुछ एपिसोड्स देखी थी और उसके बाद देख नहीं पाई। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया था विंडो का, क्योंकि जो है विंडो के ऊपर कर्टन लगाने की कोई भी जगह नहीं थी। और काफ़ी दिनों से जो है मालिक मकान को कहा हुआ था कि यहाँ पे जो है कुछ अरेंज कर दें कर्टन का। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने अपनी दीवार ख़राब नहीं करनी है, और तुसी जेड़े हो ना दीवारां ते कील कूल ना ठोक्यो। मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे। जो नेबर्स थे वो रात को जो है 1000 वाट का बल्ब गली में जला लेते थे और पूरी रात जलता था, और उसकी सारी रोशनी जो है विंडो में आती थी। तो छोटी सिस्टर ने किया एक पाकिस्तानी जुगाड़, और ये आपको जो है नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। तो उसने क्या किया, उसने जो है पीवीसी के 2 पाइप लिए और जो बेडशीट थी उसको इसके ऊपर डाल के खड़ा कर दिया। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आई, लेकिन ये है कि उसका जुगाड़ काम कर गया। और जो बाहर से रोशनी आती है वो नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही हमारे रूम की लाइट ऑफ होती थी, वहाँ जो नेबर्स थे बैक साइड वाले वो लाइट ऑन कर देते थे। तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। कहीं पर भी जाओ आपको 2-4 तो गंदे नेबर्स मिलते हैं, और उनकी ऐसी गंदी रूटीन होती है कि वो आपकी रूटीन पे खामखा का असर देती है। तो मामा कहती हैं छोड़ो, आप परवाह ना करो। लेकिन मैं हूँ थोड़ी सी सेंसिटिव, और मुझे जो है बहुत ज़्यादा फ़ील होती हैं ये चीज़ें कि जब हम लोग जो है किसी को तकलीफ़ नहीं देते हैं, तो दूसरा जो है वो क्यों हमें डिस्टर्ब करता है और अपनी रूटीन से हमें तकलीफ़ देता है। तो ख़ैर ये तो लाइफ का एक पार्ट है, और हर जगह पर अच्छे बुरे और गंदे लोग होते हैं। और ड्रामे से मम्मा हो गई थी थोड़ी सी बोर, तो मेरी सिस्टर ने जो है उनको फिर मोबाइल पर न्यूज़ लगा दी, और मम्मा जो है फुल टाइम स्नैक्स एंजॉय कर रही हैं और साथ न्यूज़ देख रही हैं। तो पापा भी आ गए थे, और फिर मैंने उनको अपना मोबाइल दे दिया था कि आप जो हो न्यूज़ इस पे सुन लो। अब रीज़न क्या है कि मैं पेरेंट्स को जो है मोबाइल पे न्यूज़ सुनाती हूँ। तो ये है रीज़न। इस घर में हम लोगों ने जो है केबल नहीं लगवाई है। एक तो वो केबल वाला इंस्टॉलेशन के अच्छे खासे पैसे ले रहा था, और दूसरा जो हमारे मालिक मकान है, ठीक है, उन्होंने कहा था कि आपने यहाँ दीवारों पे कोई कील वील नहीं ठोकने। तो वो फिर टीवी तो दीवार के अंदर ही एडजस्ट होना था, स्टैंड वाला नहीं था हमारे पास।
सो फिर मैंने कहा कि मैं केबल नहीं लगवाती हूँ, जब भी पेरेंट्स को न्यूज़ वगैरह देखनी होगी तो मैं उनको मोबाइल या लैपटॉप पे लगा दूँगी। सो ये उनको हमने न्यूज़ लगा दी थी, साथ में न्यूज़ एंजॉय की। मेरा थोड़ा सा दिल बुरा हुआ तो फिर मेरी सिस्टर जो है उसने कहा कि आ जाएँ हम लोग थोड़ी सी चाय पार्टी कर लेते। तो मैंने कहा रात के 11 बजे, कहती हाँ तो क्या, हमारी अपनी रूटीन है, अपनी नहीं आ रही है। सो फिर वो बना कर ले आई थी चाय, अम्मी अब्बू को दूध दे दिया था और हमने चाय एंजॉय की। तो खैर चाय का तो कोई टाइम नहीं होता, लाइट सी बनाई थी तो मैंने उसे कहा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर दो। कहती आप ही तुसी केड़ा ट्रक चलाना है। हाँ वाकई यार, रात को मैंने ट्रक थोड़ी ना चलाना होता, लेकिन फिर भी ये होता है कि स्ट्रॉन्ग टी से थकावट उतर जाती है। और मैंने जब बिस्किट खोले तो सारे ही टूटे हुए थे, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। मैंने कहा है कि सारे ही टूटे हुए बिस्किट ने, तो अम्मी कहती हैं तो आपने तोड़ कर ही खाने। मैंने कहा लेकिन एक प्रेजेंटेशन भी तो होती है ना। तो खैर अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पैकिंग के अंदर जो है वो अच्छे खासे टूट गए। सो चाय पीने के बाद जो है मैं मम्मा से बातें कर रही थी तो मेरी सिस्टर जो है किचन में आ गई और मेरे ही बगैर जो है उन्होंने ये अल्ट्रेशन का काम कर लिया, यानी किचन की अल्ट्रेशन कर ली। मजाक कर रही हूँ, किचन की अल्ट्रेशन नहीं हो सकती। मतलब यहाँ से सिंक जो है वो काफ़ी लीक था और हमें पता चल गया था, घर वालों को कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है और मालिक मकान वो तो सुनेगा ही नहीं, ठीक है। तो किचन में बर्तन धोते हुए काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, सिंक लीक कर रहा था। तो सिस्टर ने यहाँ पर लिया था वाइट सीमेंट और उसको जो है पेस्ट बनाकर यहाँ पर फिलिंग कर दी और एक क्लिप रिकॉर्ड कर दिया। तो मुझे कह रही थी देखो आपने, मैंने आपके व्लॉग के लिए जो है एक क्लिप रिकॉर्ड किया है। तो मुझे उस पर हंसी भी आई और थोड़ा सा दुख भी हुआ कि अब छोटी सिस्टर मुझे देख देख कर सीख रही है कि जी दूसरों पे डिपेंड नहीं करना है और अपने सारे काम जो हैं आपने ख़ुद ही करने हैं। बहरहाल अगर हम घर में किसी को कहते तो कहते कोई बात नहीं, गुजारा करो, हमने कौन सा सदा यहाँ रहना है और चले ही जाना है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब तक भी बंदे को कहीं पर रहना है तो थोड़ी सी अच्छी लाइफ स्पेंड करे। ये नहीं कि जो है बस इस चीज़ पे भी गुजारा कर लो, इस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और इस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। खैर वैसे भी हम लोगों की तरबियत लड़कियों की यही की जाती कि आप लोगों ने जो है हर चीज़ पे बस कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ये सक्सेसफुली जो है इसने पूरा कवर कर लिया था सिंक को और मैंने इसको शाबाश भी दी और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। एक ही अप्रिसिएशन ही होती है जो आपके हार्ड वर्क का इनाम होती है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं होता। तो ये जो नाइट थी ये हम लोगों ने जाग कर गुजारी थी क्योंकि दिन में हम लोग थक गए थे और फिर शाम में सो गए थे। तो इस वक्त जो है ना मामा को नींद आ रही थी, ना पापा को और ना ही हम लोगों को। सो यहाँ पर जब सिस्टर काम करके थक गई तो मुझे कहती है अब जो है मुझे कुछ गर्मा गर्म खाने को दे दो। सो फिर मैंने जो है साथ में उसके लिए खिचड़ी तैयार कर ली थी दाल मूंग की और वो उसने बहुत शौक़ से खाई। तो मम्मा कहती हैं कि इस वक्त खाना, तो मैंने कहा मम्मा इस वक्त जो है नेबर्स रात के 2 बजे कपड़े धो सकते हैं, तो हम इस वक्त 2 बजे खाना क्यों नहीं खा सकते। तो खैर ये थी हमारी लाहौरी लाइफ। आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा है इनबॉक्स में कमेंट करके जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि फ़र्दर जो है मैं अपनी लाइफ रूटीन किस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग भी बोर ना हो। आप लोग भी कहते होंगे कि क्या ये हर वक्त आ जाती है अपने घर के रोने के लिए। तो ऑब्वियसली मेरे साथ जो है इतने प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर कोई और नहीं होता जिससे मैं शेयर करूं, तो आप लोग हैं और मेरे पास ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड होती हूँ और शेयर करती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग सपोर्ट करते हैं। काफ़ी मेरी ऐसी बहनें हैं जो मुझे हौसला देती हैं और मुझे जो है चीज़ों के सॉल्यूशंस भी बताती हैं, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम लोगों ने की थी खिचड़ी को बहुत ज़्यादा एंजॉय। तो आप लोग बताएं, आप लोग जो है खिचड़ी खाना पसंद करते हैं तो कौन सी वाली खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। मुझे तो चावलों की हर फॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे उबले हुए चावल हो चाहे कच्चे चावल। हाँ, यहाँ मैं आपको बताऊँ, जब भी मैं कच्चे चावल खाती हूँ तो मम्मा से मुझे इतनी डांट पड़ती है और ना खा, पेट में सुद्दे पड़ जाएंगे, स्टमक की पेन हो जाएगी। तो वो एक आदत है, चावल चुनते हुए खाती हूँ तो वो थोड़ी क्रंच क्रंच की आवाज़ आती है। खैर स्टमक का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ों की बातें तो फिर मैं एहतियात करती हूँ।
तो काफ़ी बिज़ी नाइट थी और ऐसे लग रहा था कि ये नाइट नहीं बिल्कुल डे है, क्योंकि हमारा जो घर है वो बिल्कुल बंद है फ्लैट की तरह। तो पता नहीं चलता है दिन की रोशनी का और रात का। तो जो है जब हम लोग बाहर निकलते हैं लाउंज से, तो हमें पता चलता है कि शाम हो रही है या दिन हो गया है या दोपहर का टाइम है। बाज़ दफ़ा मुझे इस तरह लगता है कि हम जो है पोलर रीजन में रह रहे हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा है मुझे इंतज़ार है कि आपके कमेंट्स का। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।